साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 तारीख को मतदान हुआ है और इसके बाद अब 3 तारीख को जो है मतगणना का काम किया जाना है। लेकिन इस मतगणना के काम के दौरान में जिस तरह की लापरवाहियां देखने में आ रही हैं जिला प्रशासन के द्वारा, आपने देखा कि आज के एक बड़ा ताज़ा प्रत्यक्ष उदाहरण आपको मैं दूंगा कि हमारे जो वारासिवनी के प्रत्याशी हैं विवेक पटेल जी, उनका मुझे फ़ोन आया कि भाई आप दिखवाइए वहाँ पर जो है मतगणना स्थल पर जो स्ट्रांग रूम में और जो कैमरे का जो लाइव जो चलता है पूरा मतगणना स्थल का स्ट्रांग रूम का, वो पूरा सिस्टम बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर लाइट गुल है। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि ये जानकारी देने के लिए उनके द्वारा कलेक्टर महोदय को फ़ोन किया गया, लेकिन कलेक्टर महोदय ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया गया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि प्रत्याशी का फ़ोन नहीं उठाना। इसके बाद हमारे द्वारा जो एडीएम है और जो एसडीएम है उनसे तत्काल इस बात की सूचना दी गई कि इस तरह से वहाँ पर लाइट बंद की खबर मिल रही है, आप तत्काल देखें। तो एडीएम और एसडीएम जो तत्काल वहाँ पर मौका स्थल पर पहुँचे और हमारी शिकायत जो वो सही पाई गई। मतलब वहाँ पर लाइट बंद थी और जो कैमरे का जो वो आना चाहिए वो एलईडी पर नहीं आ रहा था। तो इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को तकनीकी खामी बताकर खारिज करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। आप सभी जानते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, उसमें आदरणीय हमारी प्रत्याशी अनुपम मुंजारी द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था क्योंकि 2003 में इस तरह की घटना हो चुकी है, अचानक लाइट बंद हुई थी, आप सभी जानते हैं। और इसको विशेष रूप से इस मुद्दे को उठाया गया था, जहाँ पर जो कलेक्टर महोदय द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि इस तरह की कोई घटना ही नहीं होगी। हमने लाइट का पर्याप्त इंतजाम रखा है, हमने बैकअप के लिए जनरेटर भी रखा है, यूपीएस भी रखा है। आप सभी जानते हैं कि अगर यूपीएस और जनरेटर अगर बराबर काम कर रहा है तो कहीं भी 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी लाइट बंद हुई है, कहीं ना कहीं ये लापरवाही को दर्शाता है। इसके अलावा भी आपने देखा कि जिस तरह से छटनी का काम उन्होंने बताया कि डाक मतपत्र की छटनी का काम किया जा रहा था, लेकिन समय के पूर्व काम क्यों किया जा रहा था? और जब छटनी का काम किया जा रहा था तो वहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी भी ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई है और उनके एक रिश्तेदार भी वहाँ पर एजेंट के रूप में मौजूद थे। तो क्या उनके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक कागज था जिसके आधार पर उनको छटनी के कार्य में वहाँ पर इन्वॉल्व किया गया? इस बात की जानकारी जिला प्रशासन हमको दे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी लापरवाही हुई हैं, जिसको हम ज्ञापन के माध्यम से अभी जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उनके नाम से हम ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। जो भी जिले में गड़बड़ी चल रही है, क्या लगता है भैया कहीं कलेक्टर भी दिया? और हमारे जो प्रमुख हैं माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने कहा कि इसके लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को डाक मतपत्र नहीं डालने दिए गए तो सीधे सीधे चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाली बात है ना। ये भी एक सोचनीय बात है। तो मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि निष्पक्ष मतगणना अगर नहीं होती है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी बहुत बड़ी। और दूसरी बात, आज जो सुबह लाइट गोल हुई, ये लाइट गोल होने वाली जो बात है ये बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ज़्यादा, और आक्रोश में डालने वाली बात है ये। क्योंकि अभी उस दिन कलेक्टर जी बोल रहे थे, डॉक्टर मिश्रा जी ये बोल रहे थे कि लाइट गोल होने वाली कोई बात नहीं, आप बिल्कुल इस बात का संदेह ना करें। और आज ही सुबह हमारे पास लगातार फोन आने लग गए कि लाइट गोल है, आधे घंटे से लाइट बंद है और सारे जो कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे वो सब बंद पड़े हुए हैं। वे बोलते तकनीकी खराबी है। आप चुनाव करवा रहे हो तो तमाशा कर रहे हो, शादी ब्याह के बैंडबाजी बजवा रहे हो। मैं तो कहना चाहूँगी इस बात, आपके चुनाव प्रक्रिया में 24 घंटे आपको विद्युत व्यवस्था सुधारने वाले कर्मचारी होना चाहिए, आपके सारे जिम्मेदार लोग वहाँ रहना चाहिए। आधे घंटे लाइट बंद होना मतलब ये क्या है? ये तमाशा है ना ये, या ये बहुत बड़ी साजिश है? और गौरीशंकर बिसेन जी के पक्ष में माहौल बनाने की बात है, ये भी हम आरोप लगा रहे हैं क्योंकि ऐसा 13 में हुआ है। और गौरीशंकर बिसेन जी अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक चाणक्य भी मानते हैं और वो यही कहते हैं कि मेरे को तो कोई नहीं चुनाव हरा सकता। तो किस दावे से कहते हैं, किस हिसाब से वो कह रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए मैं मांग करती हूँ, जैसा कि हमारे जो प्रदेश के हमारे मुखिया हैं माननीय अध्यक्ष जी कमलनाथ जी, उन्होंने और हमारे जो संबंधित जो बड़े वरिष्ठ जो पदाधिकारीगण हैं प्रदेश स्तर पर, उन्होंने मांग की है राज्य निर्वाचन आयोग से कि बालाघाट जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए कल के घटनाक्रम को लेकर।
और उनको चुनाव प्रक्रिया से तत्काल हटाना चाहिए, तभी हम निष्पक्ष मतगणना की बात सोचते। नहीं तो ये जिस तरह से अभी हर बातों को नकार रहे हैं, मतगणना के दिन भी नकारेंगे। अगर हम लोग कोई आपत्ति दर्ज कराएंगे, वो अपने कानूनी दांव पेच में फंसाने की कोशिश करेंगे। और कई लोग तो सीधे सिंपल रहते हैं, वो उनको लगता है कोई मामले में ना फंसा दें, कोई फर्जी केस में ना डाल दें। ये भी होता है। हम लड़ना चाहते हैं, हम तो खैर लड़ने पे तैयार हैं, न्याय संगत लड़ाई लड़ने। मैंने कहा ना कि अनुभव पहले आ रही है, प्रशासन अगर अपने दबाव बनाने की कोशिश करेगा, सबसे आगे अनुभव बंजारे खड़ी। अनुभव बंजारे अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है तो अनुभव बंजारे की जिम्मेदारी भी है कि उस चुनाव को निष्पक्ष कराने में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए, चाहे अनुभव बंजारे की जान क्यों न चली जाए। ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। और जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात को समझ लें कि हम गड़बड़ करने नहीं देंगे उनको, और अगर उन्होंने जरा भी कोशिश की तो मैं तो अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। ये मैं बिल्कुल बार बार कह रही हूँ। मैं इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हूँ।